नागपुर शहर के रामदासपेट इलाके में स्थित नाग नदी पर बने पुल का एक हिस्सा सोमवार सुबह ढह गया। जिस समय ये घटना हुई उस समय यातायात कम था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुई। इस घटना के बाद पुल से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। ये पुल लगभग 70 साल पुराना है, जो कभी भी पूरा का पूरा ढह सकता है। नागपुर में इन दिनों शुरू भारी बारिश के चलते सड़कों पर जहां जल जमाव की स्थिति पैदा हो रही है, तो वहीं नाले उफान पर है। भारी बारिश के कारण खड़ी हो रही स्थिति के चलते हादसे भी हो रहे हैं। सोमवार सुबह ऐसे ही एक हादसे में शहर के संभ्रांत इलाके रामदासपेट में नागनाले पर बने पुल का एक हिस्सा ढह गया। ये घटना सुबह 8 बजे के दौरान की है। इस समय सड़क पर ट्रैफिक कम था, इसलिए कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन ब्रिज के इस तरह के गिरने के बाद इसे महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही से जोड़ा जा रहा है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। टूटने के बाद में भी, निवेदन देने के बाद में भी उनकी निधि न होने के कारण वो बोलते हमारे पास निधि नहीं। लेकिन ये जब तक के ब्रिज पूरा टूटेगा नहीं, लोग मरेंगे नहीं, जब तक के महानगर पालिका प्रशासन इस और ध्यान नहीं देगा। महानगर प्रशासन को हमने बारंबार निवेदन दिया, लेकिन बारंबार निधि नहीं होने के कारण बहाना बताते हुए, ये काम को टालते हुए आज परिस्थिति विकराल हो गई। ये ब्रिज टूट गया। इसमें महानगर पालिका के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, जिनके कारण ये ब्रिज टूटा है। ये इनकी टेंटेटिव निकालना चाहिए, इसकी कैपेसिटी क्या है ब्रिज की, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितने टिका जब गिर रहा है तो गिरने की स्थिति में आ गया। तो इनके महानगर पालिका के जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने वहाँ पे देखना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। धर्मपेट जोन के पूर्व सभापति और स्थानीय नगर सेवकों के मुताबिक 70 साल पुरानी इस पुल की स्थिति को देखते हुए बीते 2 वर्ष में कई बार इसे नए सिरे से बनाए जाने की मांग की गई, लेकिन फंड की कमी के चलते प्रशासन ने इस मांग को खारिज कर दिया। नागपुर महानगर पालिका से ही डिप्टी इंजीनियर के पद से 2016 में रिटायर हुए अरुण मोगरकर के मुताबिक इस पुल और नाग नदी पर बने अन्य कई पुल जिनकी हालत बीते कुछ वर्षों में जर्जर हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए जाने की मांग उन्होंने कई बार की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सर्विस में रहने के दौरान भी उन्होंने कई बार इस विषय को उठाया था, मगर उसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। ऑलरेडी ये पुलिया अपना कमजोर हो चुका है और इसके ऊपर ये न लेते हुए पुलिया नए से बनाना चाहिए, लेकिन वो कुछ प्रशासन ने 2016 से मैं इसके पीछे लगा हूँ। माननीय नगर सेविका हमारी रूपा राय थी, संजय बंगाले, सुनील हिरनवार, इनके मार्फत कई बार डिप्यूटेशन भी हो गया। उन्होंने बताया, क्योंकि वो सभापति थे, रूपादाई राय भी सभापति थी, सुनील हिरनवार भी सभापति थे, संजय बंगाली ने, तो उन्होंने भी प्रशासन के पीछे बहुत बार लगाया। इसका DPR बनाया, इसका प्रपोजल बनाने के लिए। हालांकि वो अभी ये साल में प्रस्ताव बना है, लेकिन वो उसका अभी तक के टेंडर नहीं निकला, ऐसी मुझे जानकारी है। तो अभी कॉर्पोरेशन के इंजीनियर आए थे तो उन्होंने बताया कि इसकी निविदा निकल गई है, लेकिन ओपन होने की है। ये पहली बार नहीं है जब इस पुल पर कोई दुर्घटना हुई है। पिछले साल के बारिश के मौसम में भी इसी पुल के दूसरे हिस्से के ढह जाने की घटना हुई थी। उस समय भी लिपापोती वाला काम हुआ था, ऐसा आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। ये ब्रिज लगभग 70 साल पुराना है, जिसे पत्थरों के पिलर के सहारे नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा तैयार किया गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पुल की हालत खस्ता हो जाने के बावजूद 2.5 साल पहले पुल के मार्ग पर सीमेंट रोड तैयार किया गया है और पुल के हिस्से में पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं, जिससे पुल पर दबाव पड़ा। अब इस हादसे के हो जाने के बाद घटनास्थल का जायजा करने पहुंचे मनपा के अधिकारियों ने बताया कि इस पुल को नए सिरे से बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू है। इस हादसे के बाद पुल से यातायात को बंद कर दिया गया है।